सभी भाइयों को नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए हम बढ़ते हैं अपने महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ। चलिए दोस्तों, हमारे हृदय से पूरे शरीर में शुद्ध रक्त का प्रवाह किसके द्वारा किया जाता है? शुद्ध रक्त का प्रवाह जो दोस्तों हमारे हार्ट से बॉडी की तरफ कौन करता है हमारे शरीर में? जो वो काम जो है दोस्तों धमनियों का होता है, यानी आर्टरीज आर्टरीज करती हैं प्योर ब्लड को पूरे शरीर में सर्कुलेट। ठीक है, हार्ट से पूरे शरीर को। अगला प्रश्न है हमारा कि पूरे शरीर से हृदय की ओर पूरे शरीर से हृदय की ओर अशुद्ध रक्त का प्रवाह कौन करता है? तो पूरी बॉडी से हार्ट की तरफ जो इम्प्योर ब्लड है उसको सिराव द्वारा लाया जाता है, इन्हें हम वेन्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की और कब की थी? तो दोस्तों, रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम विलियम्स हार्वे ने 1628 ईस्वी में की थी। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। मनुष्य का परिसंचरण तंत्र कितने घटकों से मिलकर बना होता है? तो दोस्तों, मनुष्य का जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा, वो 3 घटकों से मिलकर बना होता है। एक तो रक्त, दूसरा हृदय, तीसरा रक्त वाहिनिकाएं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मनुष्य शरीर में रक्त निर्माण कहाँ होता है? तो मनुष्य शरीर में रक्त का निर्माण जो है दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अगला पॉइंट है कि मनुष्य में भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों, जब भ्रूण अवस्था होती है मनुष्य की, तो उस वक्त जो है हमारी बॉडी में ब्लड जो है यकृत और प्लीहा में बनता है। ठीक है दोस्तों। एक सामान्य मनुष्य में कितने लीटर रक्त पाया जाता है? तो दोस्तों, एक सामान्य मनुष्य में जो है 5 से 6 लीटर खून पाया जाता है। और प्रतिशत की बात करें तो 7 से 8% होता है कुल बॉडी के वजन के। ठीक है, जितना हमारा वजन होगा उसका 7 से 8% जो है वजन खून का होगा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि रक्त का निर्माण किन 2 घटकों से होता है? तो रक्त का निर्माण जो है दोस्तों रक्त प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं द्वारा होता है, ब्लड का निर्माण। अगला पॉइंट है कि आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, आरबीसी का दूसरा नाम जो है वो अरिथ्रोसाइटस होता है। क्या होता है? अरिथ्रोसाइटस। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगली पॉइंट्स की तरफ। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? आरबीसी का निर्माण जो है लाल अस्थि मज्जा वाले भाग से होता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि आरबीसी की संरचना किस आकार की होती है? तो दोस्तों, आरबीसी की संरचना जो है अंडा आकार की होती है। ठीक है। मनुष्य शरीर में आरबीसी की कितनी संख्या होती है? तो मनुष्य शरीर में दोस्तों जो है आरबीसी की संख्या 5 से 5.5 लाख प्रति घन मिलीलीटर होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? आरबीसी का मुख्य कार्य दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन यह करता है। और अगला पॉइंट है दोस्तों कि मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसका निर्माण दोस्तों हमारे श्वेत अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है। लाल यानी आरबीसी का निर्माण दोस्तों लाल अस्थि मज्जा में होता है और डब्ल्यूबीसी का श्वेत अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि डब्ल्यूबीसी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इसी का दूसरा नाम दोस्तों ल्यूकोसाइट है। और इसका दोस्तों कोई भी फिक्स जो है आकार नहीं होता है, निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है। कि हमारे रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी किस अनुपात में पाए जाते हैं? तो हमारे ब्लड में दोस्तों आरबीसी जो है 600:1 के अनुपात में जो है पाए जाते हैं, यानी 600 जो है वो आरबीसी है और 1 जो है वो दोस्तों डब्ल्यूबीसी है। ठीक है दोस्तों। अगला काम है कि आर डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य दोस्तों हानिकारक जीवाणुओं से शरीर की रक्षा करना होता है। ठीक है दोस्तों, हानिकारक जीवाणुओं से शरीर की रक्षा करना। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रक्त का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो रक्त का कब्रिस्तान जो है दोस्तों स्प्लीन यानी प्लीहा को कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो है ब्लड सेल्स जो है मरती हैं जाकर। बढ़ते हैं आगे। आगे है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, यानी कि ब्लड को प्यूरिफाई कौन शुद्धिकरण या प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है? तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन दोस्तों फेफड़ों में होता है। ठीक है, फेफड़ों द्वारा जो है ब्लड का शुद्धिकरण किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कृत्रिम रक्त रासायनिक रूप से क्या होते हैं? तो दोस्तों, जो आर्टिफिशियल ब्लड है वो फ्लोरोकार्बन होते हैं। ठीक है, फ्लोरोकार्बन से आर्टिफिशियल ब्लड बनाया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि जार्विक 7 क्या है? यानी जार्विक 7 क्या है दोस्तों? जार्विक 7 एक कृत्रिम हृदय है, यानी आर्टिफिशियल हार्ट है जो कि ह्यूमन मेड है और इसका वजन दोस्तों 300 ग्राम है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, यह कुछ क्वेश्चंस थे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़े, कुछ पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट, जिनमें से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप इन सभी को ध्यान से पढ़ें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें।